सीधे सीधे ठाकुर जी की ही पूजा करो, भगवान तो सबके अंदर विद्यमान है और भगवान में सब विद्यमान है। जितने देवता हैं भगवान से अलग थोड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रघुनंदन में ही सब विद्यमान है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा, शंकर, सब इंद्र, वरुण, कुबेर सब भगवान के ही अंदर हैं। भगवान से बाहर कोई है ही नहीं। वेदों में कहा गया, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, अग्नि भगवान का मुख है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है सब भगवान में, ये भगवान से परे कुछ है ही नहीं। जब मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, विद्वान लोग जानते हैं, तो प्रतिष्ठा के समय में क्या होता है बोले, जो पूजा पाठ आप देखते हो तो वो तो बाह्य विधान है। असली प्रतिष्ठा जो होती है भगवान की वो क्या है बोले, न्यास उसको कहते हैं, न्यास। मूर्ति में, उस भगवान की मूर्ति में संपूर्ण सृष्टि का न्यास किया जाता है, मंत्र बोल बोल करके। पीपल का पत्ता और कुश लेकर ब्राह्मण उस मूर्ति के एक एक अंग का स्पर्श करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। आंख में सूर्य की प्रतिष्ठा करते हैं, हृदय में चंद्रमा की प्रतिष्ठा करते हैं, मुख में अग्नि की प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान के संपूर्ण शरीर में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 14 भुवन और 84 लाख योनियों के प्राणी, समस्त जीवात्मा, समस्त देवता, स्वर्गादि लोक सब भगवान के उस विग्रह में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसका मतलब बोले, इसका मतलब यही है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। तो भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति से सबकी पूजा हो जाती है, इसलिए अलग अलग किसी की पूजा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पत्ते पत्ते में पहुंच जाए, अलग अलग पत्ता सींचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबके मूल भगवान हैं। भगवान की भक्ति से सबकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति हनसूयवः। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के चरणों की भक्ति करता है और अनेक घोर देवताओं की आराधना से मुक्त होकर एकमात्र भगवान की आराधना करता है। और भगवान की आराधना करने पर सबकी आराधना स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्यों बोले, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको। अब इसके बाद आगे